Okay, next, rule number 5. Student, rule number 5 saying, however in a number with decimal point with trailing zero are significant. Again I am read, however in a number with decimal point the trailing zeros are significant. मीन्स देखिए स्टूडेंट 3.500, अभी हम लोग प्रीवियस रूल में ये पढ़ा था कि अगर कोई वैल्यू 500 लिखी हो, क्या स्टूडेंट 500, अगर इसमें डेसिमल ना हो, पॉइंट ना हो, तो ये जो नॉन जीरो के बाद ये जो जीरो क्वांटिटी आती है इसको सिग्निफिकेंट में काउंट हम नहीं करते हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। लेकिन स्टूडेंट पॉइंट के बाद अगर जीरो आ रहा है, किसके बाद, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है, तो उस क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल इज 3.500, इस क्वांटिटी को क्या करेंगे स्टूडेंट, काउंट करते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 4 स्टूडेंट, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो आएगा, इसको हम सिग्निफिकेंट्स में काउंट करेंगे। 3.500, सिग्निफिकेंट फिगर इज 5। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल 0.0069000, तो ये जो है इसको हम लोग प्रीवियस रूल में पढ़ चुके हैं। पॉइंट के बाद अगर जीरो आता है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट नहीं करते हैं, तो इस 2 जीरो को 3 जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद जो नॉन जीरो आ रहा है, इस नॉन जीरो के बाद जीरो जो आएगा उसको हम काउंट करेंगे। अगेन से करें, अगर डेसिमल के बाद जस्ट जीरो आता है उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। अगर डेसिमल के बाद नॉन जीरो आता है, नॉन जीरो के बाद जीरो आता है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, तो इस 2 जीरो को काउंट नहीं करेंगे। 69000, ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 5 1 6 क्या 1 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया स्टूडेंट। दिस इज द रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 6, चेंज द यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई क्वांटिटी है, मेजरमेंट है, उसको कोई वैल्यू लिखा है सेंटीमीटर में, अगर उसको मिलीमीटर में लिखिए, किलोमीटर में लिखिए, हेक्टोमीटर में लिखिए, किसी भी क्वांटिटी में लिखिए, किसी भी सिस्टम में लिखिए, वो सिग्निफिकेंट फिगर उतना का उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए एक क्वांटिटी हमने लिखा 5.608 सेंटीमीटर, हमने एक मेजरमेंट वैल्यू लिखा है 5.608 सेंटीमीटर। अगर इसको हमको मिलीमीटर में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 56.08 मिलीमीटर। अगर इसको मीटर में लिखना हो तो 0.05608 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में लिखना हो तो 0.0005608 किलोमीटर। इतने क्वांटिटी अलग अलग सिस्टम में मैंने लिख लिया। अब इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर स्टूडेंट 4 होंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर स्टूडेंट 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4। देखिए किसी भी सिस्टम में हमने क्वांटिटी को लिखा, मेजरमेंट को लिखा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर 4 का ही 4 रहा। समझ में, दिस इज द रूल ऑफ 6। नेक्स्ट है द रूल ऑफ 7, एन एग्जैक्ट नंबर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट टर्म्स, अक्सर फिजिक्स में, मैथ्स में कांस्टेंट टर्म्स में आते हैं, तो उसको साइंटिस्ट अपना उस कांस्टेंट का एक वैल्यू देते हैं कि इसकी वैल्यू इतना है, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू स्टूडेंट होता है 22/7। मैथ्स में हम यूज करते हैं, सर्किल में तमाम चीजें में यूज करते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर 7 को 22 को डिवाइड करेंगे तो इतने टर्म्स में आएंगे, और इसे इनफाइनाइट चलता जाएगा, कंटिन्यूअस चलता जाएगा। तो राउंड फिगर में हम 3.14 वैल्यू पुट करते हैं, 3.14 वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। लेकिन देखिए हमने कितने वैल्यू तक काउंट किया, काफी हार्डवर्क किया है। 3.141592653589793238 हमने पाई की वैल्यू लगभग 20 डिजिट तक कैलकुलेट किया है। तो इसमें क्या है, ऑन डिजिट अभी ये चलता जाएगा, कंटिन्यूअस ये डिजिट चल जाएगा। तो जब इस टाइप से जो वैल्यू आएंगे उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे स्टूडेंट, उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। समझ में, उसमें कितने डिजिट होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जब इस टाइप्स का आएंगे तो उसको हमको क्या करना होगा,
ऐसे कैलकुलेट करना। अक्सर एग्जाम में आएंगे कि अब हमको क्वेश्चन दिए जाएंगे कि हमको कैलकुलेट करके बताइए कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं। देखिए हम एक एक एग्जांपल देते हैं। 1 2 3 4 कहेगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये सब नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे स्टूडेंट? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे एक एग्जांपल लिखे 12.34 लिखें, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। हम लिखे अब 100 लिखें, 100। अब कोई पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अब इनमें कंफ्यूजन होगा, एक और वैल्यू लिखते हैं 100 पॉइंट कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो स्टूडेंट जब हमने कहा कि जब कोई नॉन जीरो के बाद विदाउट डेसिमल अगर कोई नॉन जीरो के बाद जीरो आएंगे उसको काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3 होंगे। 100 पॉइंट लिखा है, समझ में आया स्टूडेंट? हम एक और एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लें 3.900 और एक वैल्यू देते हैं 3900। दो वैल्यू दे, एक हमने वैल्यू दिया 3.900 एक दिया 3900। आप कहे पूछे कि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें देखेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे रूल से कि सर इसमें तो पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद नॉन जीरो के बाद जो जीरो आता है उसको हम काउंट करते हैं, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे सर? 4 होंगे। और इसमें देखिए इसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं है, तो इस डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो जीरो आते हैं इसको हम काउंट नहीं करते हैं, तो इसमें कितना रिजल्ट होगा सिग्निफिकेंट फिगर? स्टूडेंट इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। समझे? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 0.00694। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताने होंगे, तो पॉइंट के बाद जीरो आ गया, पॉइंट के बाद जीरो, जस्ट पॉइंट के बाद जो जीरो आता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट नहीं करते हैं स्टूडेंट, ये काउंट नहीं होगा। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे स्टूडेंट? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। समझ? तो ये है सिग्निफिकेंट। तो आपको एक बात बताते हैं स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर में 2 टाइप्स के डिजिट आए थे जो हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन में, एक सर्टेन डिजिट और एक अनसर्टेन डिजिट। सर्टेन डिजिट और एक अनसर्टेन डिजिट। सर्टेन डिजिट पर हम क्या होते हैं स्टूडेंट? कॉन्फिडेंस होते हैं कि हाँ ये हमारा रिजल्ट एग्जैक्ट करेक्ट है, सही है, ये वैल्यू होना है तो होना है। उसके बाद जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स आ रहे हैं 0.1, 0.2, 0.12, 0.34, उस पर हम कॉन्फिडेंस नहीं है, वो हमारा डाउटफुल डिजिट्स है, उस पर हम कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या एग्जैक्ट ये सही है कि नहीं, वो हमारे लिए डाउटफुल है। तो वो इसमें सर्टेन डिजिट भी है और अनसर्टेन डिजिट भी है, तो ये तो हमारा सिग्निफिकेंट का फिगर होगा। अब यही हमको जब न्यूमेरिकल आएगा, कोई एनी न्यूमेरिकल, तो उसमें जो वैल्यू आता है तो हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं इसको राउंड फिगर में लिखना, मैक्सिमम कोशिश करते हैं इसको राउंड फिगर में लिखें। और राउंड फिगर का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट कि जो अनसर्टेन डिजिट है, डाउटफुल डिजिट है, उसको हम लेफ्ट करते हैं। समझ में आया? राउंड फिगर का मतलब ये होता है कि जो अनसर्टेन डिजिट है, डाउटफुल डिजिट है, उसको हम लेफ्ट कर दे। समझ में आया? और मिनिमम से मिनिमम नंबर्स में हम क्या करें? एग्जैक्ट वैल्यू को लिख सकें। सर्टेन जैसे पॉइंट के बाद 1 से 2 डिजिट में ही आंसर हम लिखें, और जो अनसर्टेन डिजिट है, डाउटफुल डिजिट है, उसको लेफ्ट कर दें, और जो एग्जैक्ट वैल्यू है, रिलायबल वैल्यू है, उसी वैल्यू को हम क्या करें? आंसर में लिखें। ओके, नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। सब स्टूडेंट हमने कोई फिजिक्स में मेजरमेंट वैल्यू लिखा, तो हमने जो रिजल्ट लिखा है, तो मान लीजिए सपोज डेट 2.647 हमारा रिजल्ट है मेजरमेंट वैल्यू, तो इसमें सर्टेन डिजिट भी है, मींस कुछ डिजिट्स रिलायबल डिजिट्स हैं, कुछ अनसर्टेन डिजिट है, मींस कुछ डाउटफुल डिजिट्स हैं। तो हमको रिजल्ट इतने बड़े ना लिख करके हम उसी रिजल्ट को लिखेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो हमारे लिए यूजफुल हो, जो मिनिमम से मिनिमम डिजिट्स में लिख सकें। तो देखिए राउंड फिगर कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए एक रिजल्ट लिखा 2.643, 2.643, 2.647, तो इसमें कुछ 3 रूल हैं। अगर हमारा पॉइंट के बाद अगर कोई वैल्यू लेस देन 5 हो तो रूल क्या यूज करेंगे, अगर इक्वल टू 5 हो तो क्या रूल यूज करेंगे, अगर ग्रेटर देन 5 हो तो क्या रूल यूज करेंगे। सपोज दैट पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद अगर कोई लास्ट डिजिट 5 से छोटा हो, 5 से लेस देन हो, तो क्या यूज करेंगे?
2.643, ये जो लास्ट डिजिट है 3 स्टूडेंट, लेस देन 5 है। क्या है? लेस देन 5 है। तो इसमें क्या करेंगे, इस 3 को लेफ्ट कर देंगे, 3 को लेफ्ट कर देंगे और उसका जो प्रीवियस डिजिट है उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो इसका रिजल्ट लिखेंगे 2.64। समझ में आया? अगर कोई वैल्यू लिखा है 2.643, अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटा हो, लेस देन 5 हो, तो उस लास्ट डिजिट को लेफ्ट कर देंगे। अगर 5 से छोटा तो इसको लेफ्ट करेंगे और प्रीवियस डिजिट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो 2.64 इज द माई रिजल्ट। सपोज दैट अगर डिजिट पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 5 हो, तो इस केस में क्या करते हैं, जब 7 क्या है, 5 से ग्रेटर देन है, तो इस 7 को लेफ्ट करेंगे और जो प्रीवियस डिजिट्स है, प्रीवियस डिजिट उसमें 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 2.65। हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2.65। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब नेक्स्ट थर्ड इज, अगर वो इक्वल टू 5 हो, इसमें देखिए लेस देन 5 था, इसमें ग्रेटर देन 5 था, अब इसमें इक्वल टू 5 है। तो इसमें 2 रिजल्ट आएंगे, अगर ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये केस ऑड सिस्टम का है, ऑड, ये सिस्टम इवन सिस्टम का है। अगर 5 के पहले ऑड हो तो क्या रूल होगा, अगर इवन हो तो क्या रूल होगा। तो देखिए अगर ये 5 है लास्ट डिजिट इक्वल टू 5, अगर देखेंगे इसके प्रीवियस डिजिट ऑड हो, प्रीवियस डिजिट ऑड हो, तो 1 क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, तो 3 को क्या लिख देंगे 4, 2.64 हम रिजल्ट लिखेंगे। समझ में आया? अगर लास्ट डिजिट इक्वल टू 5 हो तो उसका प्रीवियस टॉपिक, प्रीवियस डिजिट्स अगर ऑड में हो तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 2.64 हो जाएगा। अगर इवन हो 2.665, ये तो इक्वल टू 5 है, अगर इसका प्रीवियस डिजिट इवन हो, 6 क्या है, इवन नंबर है, तो इसमें विदाउट चेंजेस वी राइट 2.66 हम लिखेंगे। इस 5 को क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। दिस इज द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स। समझ में आया? अगेन मैं प्रिपेयर करता हूं, अगर लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो क्या करेंगे, इसको लेफ्ट करेंगे, रिजल्ट क्या लिखेंगे, विदाउट चेंज 2.64। अगर ग्रेटर देन 5 है तो इसको प्रीवियस लास्ट को लेफ्ट करेंगे, उसके प्रीवियस डिजिट में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, 2.65 लिख देंगे। अगर इक्वल टू 5 है तो ऑड में क्या करते हैं, 1 में इंक्रीमेंट करते हैं तो 2.64 लिखते हैं। अगर 5 के प्रीवियस डिजिट अगर इवन हो तो उसको क्या सेल्फ वैसे ही लिख देते हैं 2.66। दिस इज द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स। ओके नेक्स्ट इज रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ रूल्स को फॉलो करना है स्टूडेंट। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या, अरिथमेटिक ऑपरेशन मींस 4 सिंबल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन सिंबल है। तो अगर कोई 2 मेजरमेंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा, तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे। अगर 2 मेजरमेंट वैल्यू को डिवीजन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको किस फॉर्म में लिखेंगे। उसी तरह सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रूल है। जैसे देखिए फर्स्ट रूल, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विथ लेस सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे सपोज दैट एक लेंथ दिया है 3.23 सेंटीमीटर। अगर कोई रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 3.2 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 2.1 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड करिए। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। लेंथ की वैल्यू मैंने पुट किया 3.23, ब्रेथ की वैल्यू पुट किया 2.1, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 6.783। रिजल्ट क्या आया स्टूडेंट, 6.783। तो अब इसके रिजल्ट को हमको सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिखना है और राउंड फिगर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये लास्ट डिजिट क्या है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो विदाउट चेंज क्या हम 6.8 सेंटीमीटर, सॉरी इसमें हमको दूसरा रूल अप्लाई करना है। इसमें रिजल्ट है 6.783। अब स्टूडेंट हमने रिजल्ट लिखा 6.8 सेंटीमीटर। कैसे हमने 6.8 सेंटीमीटर लिखा स्टूडेंट, इसको हमको कंपेयर करेंगे
करेंगे कि इस दो क्वांटिटी में सबसे लेस सिग्निफिकेंट फिगर किसका है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है स्टूडेंट, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमको जो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमको रिजल्ट किसमें देना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो स्टूडेंट 6.8 हमने रिजल्ट है, क्योंकि देखिए अब हमको एक डिजिट में लिखना है तो हमको रिजल्ट लिखना चाहिए था 6.7, लेकिन जो लास्ट डिजिट है 8 वो 5 से ज्यादा है तो एक वैल्यू क्या कर देंगे राउंड फिगर में एक इंक्रीज कर देंगे, तो हमने रिजल्ट लिखा 6.8 सेंटीमीटर। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर इन द नंबर विथ इज लेस डेसिमल प्लेस। देखिए कुछ वैल्यू को ऐड करना है तो हम उन्हीं को रिजल्ट लिखेंगे जो लेस डेसिमल प्लेस, जैसे एक m1 है 2.3 सेंटीमीटर, m2 है 1.1 सेंटीमीटर, m3 है 1.00 सेंटीमीटर। इन तीनों को ऐड करना, फिर से मैं कर रहा हूँ। एक क्वांटिटी है m1 2.34 सेंटीमीटर, डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, 1.1 सेंटीमीटर डेसिमल के बाद 1 प्लेस, 1.00 डेसिमल के बाद 2 प्लेस, इनको ऐड करना। हमने m1 प्लस m2 प्लस m3 को ऐड किया तो रिजल्ट है 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर, लेकिन हमने रिजल्ट लिखा 4.4 सेंटीमीटर। क्यों लिखा, क्योंकि हम रिजल्ट उसी फॉर्म में लिखेंगे, राउंड फिगर फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन उतने ही डिजिट तक जाएंगे जितना इन तीनों में जो सबसे लेस डिजिट होगा पॉइंट के बाद। तो इसमें देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट यानी सबसे लेस कौन है ये है, तो हम आंसर भी 1 डिजिट का ही लिखेंगे। किस केस में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में। तो 4.42, तो हम रिजल्ट लिखना था 4.4 हमने लिख दिया। ये 2 क्या है 5 से लेस है, इसलिए कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो 4.4 सेंटीमीटर लगेगा। दिस इज द रूल्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। दिस इज द कॉन्सेप्ट of significant figure. Okay.